उड़ीसा के भद्रक जिले के धुसरी थाना क्षेत्र से एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसकी पहचान मुक्ति रंजन रॉय के नाम से की गई, जो कि उसी इलाके का रहने वाला था। और उसके पास सुसाइड नोट मिला, एक खाली बैग मिला, एक स्कूटी मिला। पुलिस ने जब सुसाइड नोट पढ़ा, यानी उड़ीसा पुलिस ने जब सुसाइड नोट पढ़ा, तो उसमें देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सुसाइड नोट में जो लिखा था उसमें था कि बेंगलुरु का सबसे चर्चित हत्याकांड जो महालक्ष्मी का था, जिसमें कि 100 के 50 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए थे और 165 लीटर के फ्रिज में अलग अलग खानों में रखे थे। तो इसके बारे में जो उड़ीसा पुलिस को जानकारी हुई, उड़ीसा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। इसके बारे में वहाँ के जो स्थानीय हैं, यानी कि जो उसके गांव वाले हैं, वो बताते हैं कि 24 सितंबर को मुक्ति रंजन अपने गांव आया था। उसके बाद उसने एक कदम उठाया। अब बात करते हैं कि बेंगलुरु पुलिस को कैसे जानकारी मिली। बेंगलुरु पुलिस जो है इस चर्चित घटनाक्रम के पीछे अनुसंधान कर रही थी, और अनुसंधान करते हुए उसने जो अपराधी था उसका पता लगा लिया था। और इसके लिए पुलिस अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही थी कि जिससे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इसी क्रम में आरोपी के भाई तक पुलिस पहुंची, और आरोपी के भाई ने ही बताया कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो सुसाइड करके अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया है। अब बात कर लेते हैं महालक्ष्मी हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि पहले भी एक वीडियो हो चुका है। तो महालक्ष्मी का जो हत्या हुआ और उसके 100 के लगभग 50 से ज़्यादा टुकड़े हुए, तो इसके पीछे मुक्ति रंजन रॉय क्यों? तो इसका भी कारण है। देखिए, पहले तो उसका शादी होता है हेमंत दास नामक नेपाली युवक से। अब हेमंत दास जो उसका पति होता है, दोनों को एक बच्चे भी हुए रहते हैं। फिर उसके बाद इसके बीच में अशरफ नामक व्यक्ति का नाम आता है। जो अशरफ होता है उससे भी पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हेमंत दास होता है वो तो अशरफ पे आरोप लगाता है, क्योंकि अशरफ उत्तराखंड का निवासी था, हेयर ड्रेसर था और उसका साथी भी था। इसके बाद जहाँ पे महालक्ष्मी काम करती थी, जिस नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में वुमेन वर्कर्स की टीम लीडर थी, उसी मॉल में काम करने वाले एक युवक यानी जो मुक्ति रंजन रॉय है, इसके संपर्क में लगभग 1 साल से थी। और इनका रिलेशन जो था वो आगे बढ़ते जा रहा था। अब मुक्ति रंजन रॉय को भी किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री महालक्ष्मी के जीवन में होने की सूचना मिली थी और संदेह था। कारण यही था कि एक औरत के जीवन में, शादीशुदा औरत के जीवन में अशरफ आया, अशरफ के बाद मुक्ति रंजन रॉय आया, और उसके बाद भी किसी अन्य व्यक्ति के आने के संदेह में उसकी हत्या हो गई। अब मुक्ति रंजन रॉय सुसाइड नोट में बताया था कि उसने जो बैग रखा था, बैग इसलिए रखा था कि वो चाहता था कि मैं इस डेड बॉडी को खपा दूं, यानी इसको खत्म कर दूं, इसका कोई सुराग पुलिस को न मिले, किसी को कोई जानकारी ना हो। इसीलिए उसने उससे जो 100 को टुकड़े करके फ्रिज में रखा था, यानी 165 लीटर के फ्रिज में 50 से ज़्यादा टुकड़ों में करके 100 को रख दिया था कि जब भी मौका मिलेगा आएंगे, इसको बैग में पैक करके ले जाके कहीं इसको खपा देंगे, ख़त्म कर देंगे, कोई भी नामो निशान नहीं बचेगा। उसने इतनी भी तैयारी कर ली थी कि जो 100 है उसको खपाने के बाद जो वहाँ का फर्श है, जो वहाँ के बाथरूम में या फिर जो खून गिरे पड़े हैं उसको भी साफ़ कर दें। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, चूँकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण ही ये पूरा बात जो है पूरा राज से पर्दा हट गया। अब इसमें जो आत्मग्लानि हुई मुक्ति रंजन रॉय का जो हश्र होना था वो हो गया। लेकिन ऐसी घटनाएं जो होती है कहीं ना कहीं समाज को बेहद चौंकाने वाली होती है। शादीशुदा व्यक्तियों के जीवन में यदि किसी की एंट्री होती है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनका घर बर्बाद हो ही जाता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आपसी समन्वय से अगर सेपरेट होना चाहते हैं तो हो जाइए, अन्यथा साथ रहिए, या फिर हश्र यही होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, आपने भी देखा ही होगा और ज़रूर सुना होगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा।